चलो भैया, दिन में कोई प्रॉब्लम हो गई थी, इसके कारण से लेट हो गई थी। अब जो है आराम से ढंग से सही से पढ़ेंगे। सिंप्लीफाई, तो ये घातांक और करणी, मैंने कहा था दो टाइप के सवाल होते हैं। करणी के सवाल हमने पहले वाली क्लास में किए थे, और ये सवाल हैं अब घातांक के। घात का अंक, ये घातांक कहलाता है, ये पावर कहलाता है। तो इस प्रकार के सवाल तो पावर के सवाल में जो है दो बातें देखनी है हमें। पहली बात देखने की, ये घातांक का सवाल है, या देखना है ये करणी का सवाल है। या तो करणी का सवाल है और ये पावर का सवाल है। करणी सर्ड, कुछ बच्चे बोलते हैं कि बता इंग्लिश, तो सर्ड करणी, ये बातें मैंने जो है तुम्हें लिखवाई थी। रेडिकल्स, तो और जो है जो इंग्लिश होती है उनको लिख लो, एक कॉपी के ऊपर लिख लो। जैसे तुम्हें अगर इतनी दिक्कत रहती है ना, तो उन वर्ड्स को अपने सामने पढ़ते हुए लिख लो। इसके ऊपर मैंने तुम्हें लिखा था यहाँ पर, जैसे सर्ड्स और इंडिसेस चैप्टर का नाम था, तो मैंने रेडिकल्स और एक्सपोनेंट्स लिखा था। सर्ड्स को ही रेडिकल्स बोलते, करणी बोलते हैं। एक्सपोनेंट्स को ही जो है इंडिसेस बोलते हैं, और उसी को पावर बोलते हैं, उसी को घात बोलते हैं। हैप्पी बर्थडे टू ब्रो प्रवीण कुमार सहारनपुर। लो भाई, रूपा चोपड़ा मैंने बोल दिया। तो यहाँ पर ये पावर का सवाल है। पावर के सवाल जब भी होंगे तो पावर के सवाल में दो बातें मिलेंगी, या तो पावर में तुम्हें मिलेगी भिन्न, और या तो पावर में मिलेगा एक्स। तो ये दो टाइप के सवाल हैं। तो ये पावर का सवाल, जब भी ऐसा सवाल आएगा पहली लाइन बोलेंगे पावर का सवाल है, दूसरी लाइन बोलेंगे पावर में भिन्न है। फिर यहाँ पर तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 4, और इसके बाहर ऐसे 16 को ऐसे ब्रैकेट में बंद करके, और इसको 2 की पावर 4, और यहाँ लिखेंगे -3/4। पावर का सवाल है, पावर में भिन्न है, भिन्न का हर देखेंगे, भिन्न का हर 4 है, तो इसको 4 की पावर में लिखा। अगर यहाँ पर 16 की पावर -3/2 होता बाई चांस, तो मैं कहता इसको ऐसे ब्रैकेट में बंद करो, और फिर यहाँ हम लिखते हैं 16 की जगह पर 4 का स्क्वायर, और पावर लिखते -3/2। ऐसे ब्रैकेट के अंदर और बाहर पावर गुणा होती है, पावर गुणा हो जाएंगी तब इससे ये कटता ऐसे, और 4 की पावर -3 आता। लेकिन अब पावर का सवाल है, पावर में भिन्न है, भिन्न का हर देखेंगे 4, तो ये 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 4, ये 4 से 4 ऐसे गुणा होके कटेगा, तो ये बना 2 की पावर -3। अगर पावर में माइनस होता है तो इसको 1 के बटे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1/2 की पावर 3, और इसको लिख सकते हैं 1/8। तो ये बी सही उत्तर है इसका, 1/8। मैं उम्मीद करूंगा तुम सभी लोगों को ये आ गया होगा। सर जी बुक में बहुत ज़्यादा मिस्टेक है, हाँ मुझे पता है। अब जो बुक में बहुत ज़्यादा मिस्टेक है, वो मिस्टेक ठीक करने के बाद दोबारा से उसका जो रिप्रिंट आएगा तो उसमें बुक में जो है वो नहीं रहेंगी प्रॉब्लम। वे प्रॉब्लम हमने यहाँ पर ठीक कर रखी है। जब प्रॉब्लम रहती है तो पहले ऐप के ऊपर तुम क्लास देख करके तब उसको ठीक कर लेना। चलिए आगे बढ़ेंगे। 100 की पावर -3/2, तो इसको 10 की पावर 2 लिख दूं मैं, और पावर -3/2 है ही, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा 10 की पावर -3, तो ये बनेगा 1/10 की पावर 3, तो ये बनेगा 1/1000। डी सही उत्तर। आगे बढ़ेंगे। 1/9 की पावर -1/2 है। जब पावर में ऐसे माइनस हो ना, ये माइनस दिख रहा है, पावर में जब ऐसे माइनस हो तो इसको उल्टा कर देंगे, तो ये 9 की पावर 1/2 हो गया, और ये हो गया 3। तो सी सही उत्तर है इस सवाल का। अगला सवाल हम पढ़ने वाले हैं 1296 की पावर 7/4, तो ये हमें याद है, ये 6 की पावर 4 है, और पावर में 7/4 है, 4 से 4 कटेगा, 6 की पावर 7, ए सही उत्तर है इसका। मिश्रित करने वाली एक टाइप नहीं आई। एक तो जैसे हम लोगों को प्रॉब्लम क्लास लेनी चाहिए एवरेज वाले चैप्टर की, एक जो है प्रॉब्लम क्लास लेनी चाहिए वर्ग और वर्गमूल वाले चैप्टर की, और एक प्रॉब्लम क्लास लेनी चाहिए घातांक और करनी वाले चैप्टर की।
तो अभी मैं घातांक और करनी का ये चैप्टर करवा देता हूं, तब तक तुम लोग इसको देख लो पूरे को। एवरेज का चैप्टर तुम कर चुके हो, एवरेज का चैप्टर एक बार जो है ना दोबारा से, जैसे पहले 50 सवालों में कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, फिर अगले 50 में प्रॉब्लम है तो बताओ, ऐसे एक प्रॉब्लम क्लास लेंगे एवरेज के चैप्टर की। एवरेज के चैप्टर की जब प्रॉब्लम क्लास लेंगे, 1 या 2 दिन में शाम को क्लास ले लेते हैं और उसमें प्रॉब्लम क्लास लेंगे। आज जो है तो आज तो नहीं होगा, ये पूरा जो है कल हो जाएगा पूरा। तो करने के बाद फिर हम किरण की किताब में एवरेज का ही चैप्टर करते हैं, इससे अगले वाला। ये 32 की पावर 4/5 है, तो ये 2 की पावर 5 लिखेंगे, बाहर 4/5 पहले से है ही पावर, ये कटेगा तो ये 2 की पावर 4, इसका मतलब 16 भी लिखा जा सकता था। ए सही उत्तर। तो मैं उम्मीद करूंगा ये इस प्रकार से सवाल चल गया होगा। सौरभ कुंडू, वीडियो रुक रुक के चल रही है, जिसकी वीडियो रुक रुक के चल रही है, देखो भाई घातांक और करनी दोबारा आ गया है। एक्सपोनेंट्स एंड रेडिकल्स, इसको बोलते हैं इंडिसेस, और इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, सर्ड्स। इसको पावर भी बोलते हैं। इसको ऐसे लिख लो आप लोग, जिसको हिंदी और इंग्लिश में दिक्कत होती है। एक चैप्टर में 2 या 3 वर्ड ही होते हैं, 2-4 बार ऐसे बोलने के बाद फिर ये सारी बातें तुम्हें सही समझ में आ जाएंगी। 6 पावर 7 निकालनी पड़ गई तो कैसे निकालेंगे? शिव शाबाद मारखंडा, जिन चीजों को तुम निकाल सकते हो ना उतना ही पूछेंगे, ऐसा सवाल पूछते नहीं है। ऐसे तो तुम कहोगे कि 13 की पावर अगर 37 आ गया तो कैसे निकालेंगे, तो ऐसे सीधा जो आत्महत्या नहीं करने की मैं तुम्हें सलाह दूंगा, ऐसे नहीं निकालना पड़ता है। आगे बढ़ेंगे हम। 81 की पावर 5/4, ये 3 की पावर 4 है, आंसर 3 की पावर 5, सी सही उत्तर। 243 की पावर -4/5, इस माइनस को थोड़ी देर बाद देखेंगे। ये 3 की पावर 5 है तो 3 की पावर आया 4, 3 की पावर 4 81 होता है, पावर में माइनस है तो 1/81, बी सही उत्तर। इस सवाल में ना कहना ना सुनना ना कुछ भी करना। आकाशदीप, क्लास रुक रुक के चल रही है, जिसकी क्लास रुक रुक के चल रही है 7026215215, इस नंबर पे कॉल करो। आगे बढ़ेंगे भाई। 343 7 की पावर 3 है, उत्तर 7 की पावर 4, डी सही उत्तर है इसका। 4096 की पावर -5/6, ये 4 की पावर 6 है, 4 की पावर 5 हो गया, 4 की पावर 5 1024, वो 1 के बटे 1024, ए सही उत्तर है। मैं उम्मीद करता हूं ये सवाल अब तुम्हें देखते ही सवाल आता होगा, ये सवाल तुम्हें देखते ही सही समझ में आ रही होगी कहानी। जिसकी भी क्लास रुक रही है उसी को कॉल करना है भाई। 1024 की पावर 3/5, तो ये 4 की पावर 5 है, 4 की पावर 3 सही उत्तर, सी 64 भी उत्तर हो सकता था इसका। सर ये पावर कैसे पता लग जाती है, कितनी है? अरे वाह, कितना अच्छा लड़का है। ये मैंने लिखवाए थे जिस दिन तुम आए नहीं थे ना, या तुम उस दिन नहाए नहीं थे, एक काम जरूर हुआ था, तो मैंने ऐसे लिखवाए थे। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256 दूनी 512 दूनी 1024 दूनी 2048 दूनी 4096, ऐसे लिखवाया था। 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 तिया 243 तिया 729 तिया 21 87 तिया 65 61 तिया 19 683, ऐसे लिखवाया था तुम्हें। ऐसे याद होते हैं ये मैंने याद कर रखे, तुम्हें याद करने की सलाह देता हूं। 4 चौक 16 चौक 64 चौक 256 चौक 1024 चौक 4096, ऐसे याद करवाया था। 5 पंजे 25 पंजे 125 पंजे 625 पंजे 31 25 पंजे 15 625, ऐसे याद करने की सलाह दी थी। 6 छीक 36 छीक 216 छीक 1296, 7 सते 49 सते 343 सते 2401, ऐसे सलाह दी थी तुम्हें।
8 अठे 64 अठे 512 अठे 4096 और 9 का यहां लिख देता हूं भाई। 9 नीम 81 नीम 729 नीम 65 61। इतना याद रखना चाहिए तुम्हें। इससे तुम्हारी आत्मा को शायद जो है आसान लगने लगेगा जब ये चीजें याद होंगी। तुम्हें स्क्वायर आने चाहिए, पहाड़े आने चाहिए, कैलकुलेशन आनी चाहिए, जमा घटा गुना भाग आनी चाहिए, तब ये सवाल आसान दिखेंगे भाई तुम्हें। ये ऐसे इनको लिख लो, याद कर लो। ऐसे याद करना है 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 200 क्या कहा 256 दूनी 512 दूनी 1024 दूनी 2048 दूनी 4096। ऐसे याद करने हैं तुम्हें। ऐसे याद करोगे तब बात बनेगी, तब तुम्हारी आत्मा को शांति मिलने वाली है। जो रूल है वे रूल लिख लो। सर आपके पास कॉल कर सकते हैं क्या? अभी क्लास में तो कॉल कर नहीं सकते, क्लास के बाद में कॉल कर सकते हो। जिस दिन प्रॉब्लम क्लास लूंगा उस दिन कर सकते हो। अब ये पावर का सवाल है, इसमें पावर में भिन्न नहीं है, इसमें पावर में एक्स है। पावर का सवाल है, पावर में एक्स है। इस सवाल को ज्यादा अच्छा, ये सारा सवाल किसी एक पावर में मिलेगा, या तो 3 पावर में या 2 में या 5 में या 7 में। 4 की पावर में मत सोचना, 8 की पावर में मत सोचना, 6 की पावर में मत सोचना। अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य संख्याएं वहां सोचना कि ये सारा सवाल या तो 2 की पावर में है या 3 में या 5 में या 7 में। तुम्हारी आत्मा की शांति के लिए इतने में ही मिलेगा। पावर का सवाल है, पावर में एक्स है, तो सारा सवाल किसी एक पावर में मिलेगा। तो हम इस 27 को लिख सकते हैं 3 की पावर 3 और बाहर एक्स। इस 9 को लिख सकते हैं 3 की पावर 2 और इसके बटे में लिख सकते हैं 3 की पावर में x। ऐसे है ये सवाल। सारा सवाल x की पावर में है, पावर का सवाल है, पावर में x है, तो सारा सवाल 3 की पावर में है, तो सब कुछ 3 की पावर में लिख दिया। ये 27 था, इसको 3 की पावर 3 पावर x, 3 की पावर 2 पावर जो है इसमें जो है 3 की पावर x। अब यहां पर 2 रूल लग रहे हैं। पहला रूल, फ्रैक्शन जो है पावर ब्रैकेट के अंदर और बाहर है तो पावर गुणा हो जाएगी, पावर गुणा हो जाएगी तो ये बनेगा 3 की पावर 3x। बेस बराबर है, भाग हो रहा है, पावर घट जाएगी तो यहां पर बनेगा 3 की पावर 2 माइनस x। मैं उम्मीद करता हूं तुम्हें समझ में आ रहा होगा। अब देखो यहां पर जो ये फ्रैक्शन है, ये पूरा फ्रैक्शन ये इसके बराबर है, ये टोटल फ्रैक्शन। कुछ भी चीजें लिख रखी है उसको फ्रैक्शन बोलते हैं, टुकड़ा बोलते हैं उसको। ये इसके इक्वल है क्योंकि ये इक्वल दे रखा है। जब इसने इक्वल दे दिया तो हम कैसे मना कर सकते हैं। बेस बराबर है, फ्रैक्शन बराबर है तो पावर बराबर। देखो 4 की पावर 11 बराबर 4 की पावर 9 नहीं हो सकता। 4 की पावर 11 बराबर 4 की पावर 11, फ्रैक्शन बराबर पावर बराबर तो बेस बराबर। अब यहाँ फ्रैक्शन बराबर बेस बराबर तो पावर बराबर। ये लाइन बोलेंगे और यहाँ पर लिखेंगे 3x माइनस 2 माइनस x, 3x इक्वल टू फ्रैक्शन बराबर बेस बराबर तो पावर बराबर। ये लाइन तुम्हें बोलनी पड़ेगी। अगर तुम ऐसा बोलोगे तो फिर तुम्हें सवाल आसान दिखेगा। x को इधर कुदा लाएंगे हम, x इधर लाने के बाद 4x बराबर 2 और x बराबर 1/2। डी सही उत्तर है सवाल का। उम्मीद करता हूं अब तुम्हें सवाल आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर का सवाल है और पावर में x है। यहां भिन्न भी है और x भी है। भिन्न भी हो और x भी हो तो x ज्यादा स्ट्रॉन्ग चीज होती है। जैसे किसी को खांसी है और किसी को कोरोना है तो खांसी कोई नहीं कहेगा, कोरोना कहेगा। जो ज्यादा भयंकर चीज होती है ना उसका जिक्र होता है। किसी को हाथ में खरोंच आ गई और कुछ भी नहीं तो खरोंच दिखेगी, हाय मुझे चोट लग गई, हाय मुझे चोट लग गई। लेकिन खरोंच भी है और दूसरी तरफ से उंगली कट गई है तो उंगली कटी हुई दिखेगी, खरोंच को कोई देखेगा ही नहीं। ज्यादा गंभीर चीज को देखते हैं लोग, ज्यादा बड़ी चीज को देखते हैं लोग। किसी घर में एमएलए आ रहा है शादी में तो कहेंगे एमएलए आ रहा है, लेकिन किसी घर में शादी में एमएलए 2-4 मंत्री और सीएम आ रहा है ना तो सब कहेंगे सीएम आ रहा है, तब एमएलए और मंत्रियों की कोई गिनती नहीं होगी। मेरी बात को समझने की कोशिश करो। जो ज्यादा हायर अथॉरिटी होती है उसको जो है मानते हैं लोग। तो यहाँ पर एक्स और भिन्न दोनों चीजें, तो भिन्न को मत सोचना, एक्स को सोचना। सारा सवाल पावर का सवाल है, पावर में एक्स है ऐसे बोलना है। तो सारे सवाल को 2 की पावर में लिखेंगे, इसको 2 की पावर में लिखेंगे 2 की पावर 3
और इसकी पावर 5/3 और गुणा 2 की पावर 2 इसकी पावर -1/5 बराबर 2 की पावर x। ये तो पहले से ही 2 की पावर में 2 की पावर में ऐसे का ऐसा लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे 2 की पावर 5 और इसको लिखेंगे 2 की पावर -2/5, तो ये बन गया 2 की पावर x। बेस बराबर है गुणा हो रहा है, पावर जुड़ जाएगी, हम जोड़ेंगे, लेकिन इस माइनस के निशान के कारण घटेगी, इस माइनस के निशान के कारण घटेगी, तो हम यहां पर लिखेंगे 2 की पावर 5 -3/5, नहीं 2/5 है ये, तो 2 की पावर 23/5 और बराबर है 2 की पावर x। तो वही फ्रैक्शन बराबर बेस बराबर तो पावर बराबर x बराबर 23/5 आएगा। 23/5 ही लिख रखा, बी सही उत्तर। नहीं तो इसको सही में तोड़ के लिख सकता था 4 सही 3/5, या इसको दशमलव में लिख सकता था 4.6। तो इस प्रकार से सवाल हो सकता है। आगे बढ़ेंगे, पावर का सवाल है, पावर में x है, तो सारे सवाल को 2 की पावर में लिखेंगे। अब इस पे जो है तुम लोग जो थोड़ा सा आगे क्या कह सकते हो, ये सारा सवाल 2 की पावर में है और कुछ बोलो ही मत। इससे पहले वाला सारा सवाल 3 की पावर में था, 2 की पावर में था, ऐसा बोल सकते हैं। तो 2 की पावर में 2 की पावर में लिखेंगे, ये 2 की पावर में पहले से ही ऐसे ही लिखेंगे। इसको लिखेंगे 2 की पावर 3 और बाहर लिखेंगे 2/5 और इसको लिखेंगे 2 की पावर 1/5, ब्रैकेट के अंदर बाहर पावर गुणा हो जाएगी। 2 की पावर x भाग 2 की पावर 6/5 बराबर 2 की पावर 1/5, भाग हो रहा है, बेस बराबर है, पावर घटेगी, तो x माइनस 6/5 बराबर 2 की पावर, ये सारा 2 की पावर में है, इधर 2 की पावर 1/5, बेस बराबर है, फ्रैक्शन बराबर है, पावर बराबर हो जाएगी, ऐसा बोलेंगे। और ऐसा बोलने के बाद फिर हम लिखेंगे x माइनस 6/5 बराबर 1/5 और x बराबर 7/5। इधर माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा। ए सही उत्तर है 7/5। अब मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात जो है तुम्हें चल रही होगी, तुम्हें समझ में आ रही होगी। शबनम, मेरी क्लास नहीं चल रही सर, टेक्निकल टीम ने जैसा बताया वैसा करने के बाद भी नहीं चल रही, तो दोबारा कॉल कर लो ना मुझे जो बता रही हो। कॉपी पेस्ट करने से या मैं क्या बताऊंगा तुम्हें, मैं कहूंगा दोबारा कॉल कर लो। आगे बढ़ेंगे, अभी जैसे सेट होने में जो ना थोड़ा टाइम लगता है, अभी जो जैसे स्कीम थी बहुत सारे बच्चों ने इसको सब्सक्राइब किया है, तो 2-4 दिन तक इसमें हो सकता है थोड़ी प्रॉब्लम आए, उसके बाद ये सही हो जाएगा। और हम ये सोचते हैं कि एक एक बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी को प्रॉब्लम आ रही है तो उसका नाम लिया जाए, बोला जाए। तो तुम यहाँ पर जो ना लिखने की बजाय उनके पास कॉल करो, और फिर भी सॉल्यूशन नहीं होता तो मैंने अपना नंबर दे रखा, मेरे नंबर पर बात करो। चलिए आगे बढ़ेंगे, सारा सवाल 5 की पावर में है, सारा सवाल 5 की पावर में है, तो 5 की पावर में इसको लिख देता हूं मैं। 5 की पावर में इसको लिखेंगे तो ये 5 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1/2, इस वर्गमूल का मतलब 1/2 होता है, गुणा 5 की पावर 3 भाग 5 की पावर -3/2 बराबर 5 की पावर a+2। सारा सवाल 5 की पावर में है। अब बेस बराबर है, गुणा और भाग हो रहा है, जहां गुणा हो रहा पावर जुड़ जाएगी, जहां भाग हो रहा पावर घट जाएगी। तो 5 की पावर 1 जमा 1/2, ये 1 पावर, ये 1/2 पावर, जमा 3। अब इस भाग के कारण माइनस, और माइनस पहले से ही है, -3/2 बराबर 5 की पावर a+2। अब इस माइनस और इस माइनस के कारण ये प्लस हो जाएगा, तो 5 की पावर 1 जमा 1/2 जमा 3 जमा 3/2 बराबर, तो 1/2 और 3/2 4/2, 4/2 का मतलब हो गया 2, 2 और 3 5 और 1 6, 5 की पावर 6 बराबर 5 की पावर a+2। फ्रैक्शन बराबर बेस बराबर पावर बराबर, ऐसा बोल के लिखेंगे 6 बराबर a+2, सो a बराबर 4, ए सही उत्तर है। बहुत बढ़िया, बहुत बच्चे इसको जो है कर रहे हैं, सही आंसर आ भी रहा उनका। आगे बढ़ेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू ढूंढनी है, तो पावर का सवाल है, पावर में एक्स है। अब यहां पर जो है ये 2/3 दिख रहा है, ये 3/2 दिख रहा है, ये 27/8 दिख रहा है। ये है तो मांगेगी बहू, पर टांग ऊपर न कर रही है। जिसको ये चुटकुला आता है, जिसने ये सुन रखा चुटकुला, तो बड़ी आसानी की बात है। फिर
इस सवाल को हम लिख सकते हैं भाई 3/2 पावर में -x, ये 3/2 पावर में 2x, 27 को लिखेंगे 3 की पावर 3 और 8 को लिखेंगे 2 की पावर 3, इसको लिखेंगे 3/2 की पावर 3। जब बेस बराबर ना हो, पावर बराबर हो, भाग हो रहा हो, तो ऐसे भाग करके लिख सकते हैं। ये 3/2 की पावर 3 है, ये 3/2 की पावर 2x है, ये 2/3 था तो ये है तो 3/2, लेकिन टांग ऊपर न कर रहा है तो इसको सीधा करके लिख देंगे। ऐसे सीधा करके लिखेंगे तो ये भी 3/2, ये भी 3/2, ये भी 3/2। हम ये लाइन बोल पाएंगे कि बेस बराबर है, गुणा हो रहा, पावर जुड़ जाएगी या घट जाएगी या भाग हो रहा, जो भी हो रहा है, हम ऐसा बोल पाएंगे। चलिए 3/2 पावर -3/2 2x, तो यहां लिखेंगे 3/2 और इसकी पावर 2x माइनस x। देखो हम वैसे तो जोड़ेंगे, बेस बराबर है, गुणा हो रहा है, पावर जुड़ जाएंगी, लेकिन यहाँ माइनस है तो इसलिए माइनस कर देंगे। तो ये आया 3/2 की पावर x और 3/2 की पावर 3, ये रहा 3 पावर, तो x बराबर 3, डी सही उत्तर है। उम्मीद करूंगा ये सवाल तुम्हें समझ में आ रहा होगा। अब ऐप पे और यहाँ पढ़ाने में ये डिफरेंस है, यहाँ पर वो चुटकुले नहीं सुनाई जा सकते, वो अच्छे नहीं लगेंगे ऐसे चुटकुले सुनाने। बेस बराबर है, ये 3 की पावर में है, इसको 3 की पावर 4 लिख देंगे बस, 3 की पावर x माइनस 1। तो बेस बराबर, फ्रैक्शन बराबर, पावर बराबर, x माइनस 1 बराबर 4, x बराबर 5, डी सही उत्तर। एक बार मैं ऐसे ही पढ़ा, जो है जैसे हम जो है मैंने पहली बार तैयारी करने के लिए मैं दिल्ली गया हुआ था, दिल्ली में पढ़ रहा था, और जिस दिन ये करनी का सवाल हुआ उस दिन मेरी छुट्टी हो गई, घातांक और करनी। मैंने 2 दिन की छुट्टी मारी थी, एक तो मेंसुरेशन के चैप्टर में किसी कारण कोई इमरजेंसी रही होगी, और एक घातांक और करनी के। ये घातांक और करनी वाला चैप्टर कब हुआ मुझे नहीं पता चला, और फिर यहाँ पर ऐसे लिखा मिलता था, तो ऐसे लिखा मिलता था यहाँ पर, देखो भाई ये तो मामला सही समझ में आया, ये भी सही समझ में आया, ये मैं समझ ही नहीं पाया कि ये 3 कहां गया। अब किताबों में इस प्रकार से स्टेप्स लिख रखे थे, अब वहां से देखो अब सुविधा कितनी ज्यादा हो गई है। तुम्हें जो है जैसे बाई चांस क्लास मिस हो गई तो अब तुम नहीं देख पा रहे हो, तो बाद में रिकॉर्डेड देख करके कितने बच्चे पढ़ रहे हैं। किसी दिन क्लास में नहीं आ पाए तो कितने बच्चे देख पा रहे हैं। फिर जो टेस्टिंग का कोई मतलब नहीं था, कोई कहानी नहीं थी, उस टाइम पर तैयारी के इंस्ट्रूमेंट बहुत कम थे, किताबें भी बहुत कम थी। आज बहुत ज़्यादा तैयारी के सॉल्यूशन है, बहुत ज़्यादा साधन है, आप सेंटर में आकर के पढ़ सकते हो, आप ऐप पर पढ़ सकते हो, आप टेस्ट दे सकते हो, अपनी तैयारी का पहले से जायजा ले सकते हो। हर रोज टेस्ट हो रहे हैं, जिन बच्चों को नौकरी चाहिए उन्हें हर रोज टेस्ट देना चाहिए, हर रोज टेस्ट दोगे तब बात बनेगी। प्रियंका बाना, सर लैपटॉप में चल सकता है क्या? मुझे नहीं पता लैपटॉप में चल सकता है कि नहीं चल सकता, मोबाइल ऐप है ये, मोबाइल में जरूर चलेगा। ये मोबाइल एलईडी से कनेक्ट हो जाएगा, एलईडी से कनेक्ट होकर के तुम देख सकते हो। चलिए भाई बहुत बढ़िया। देखो भाई 4 भाग 4 करें तो उत्तर 1, 7 भाग 7 करें तो उत्तर 1, a भाग a करें तो उत्तर 1। उत्तर 1 तब आता जब उसी चीज से उसी चीज को भाग किया जाए। यहां उत्तर 1 है, मतलब ये दोनों चीजें बराबर हैं, या तो x को 2 मान लो या 2 को x मान लो, एक ही बात है। x की वैल्यू निकालनी है, x इक्वल टू 2। इससे बढ़िया सवाल हो नहीं सकता। लेवल भी ज्यादा हुआ, कंपटीशन बढ़ा है, तो इसमें कहां दिक्कत है, नॉलेज बढ़ा है। मैं सत्य घटनाओं पर आधारित एक कथा सुनाता हूं तुम्हें, ऐप पर नहीं सुनानी चाहिए पर फिर भी सुन लो, तुम्हारे काम की बात है ये। 1995 में मेरा जेबीटी में एडमिशन हुआ था, 1995 में जेबीटी में एडमिशन। उस टाइम पर जेबीटी टीचर की सैलरी 2200 रुपए से 2500 रुपए के बीच में थी पर मंथ। और उस टाइम पर एक जेबीटी टीचर की कहानी क्या होती थी कि जो अपने घर से रिच लोग थे उनके पास नई साइकिल, और जो रिच नहीं थे उनके पास पुरानी साइकिल, और जो और ज्यादा लोअर ग्रेड में थे उनके पास साइकिल नहीं होती थी। झगड़ा उस टाइम पर साइकिल का होता था। तो मैंने ये सोचा था कि हर रोज के 100 रुपए भी नहीं है, क्या जेबीटी का कोर्स करना। 1995 में जेबीटी में एडमिशन हुआ था, मैंने सोचा छोड़ो, नहीं लेता एडमिशन, मैंने छोड़ दिया था। उस टाइम पर मेरा 12वीं पास करते दिल्ली पुलिस में मेरा सिलेक्शन हुआ था। 1800 रुपए सैलरी थी भाई साहब पर मंथ,
1800 रुपये सैलरी पर मंथ किया तो ऊपर के लेकर के, खैर मेरा पेट तो अब भी वैसा हो ही गया कि थोड़े दिनों में जंतु हौलदार हो जाऊंगा, और नहीं तो फिर 1800 रुपये में कैसे काम चलेगा, नहीं तो रिश्वत लेनी पड़ेगी। तो मैंने वहां पर ज्वाइनिंग नहीं की थी। हाल ये था, वहां से उस टाइम पर लोग रिटायर होने के बाद घर बनाते थे, अपने 1-2 बच्चे की शादी कर देते थे, लास्ट में जो है पैसे कट के खत्म हो जाते थे। पहले 10 दिन तक जो है सैलरी अच्छी रहती थी, तो सब्जी बनती थी घर में खाने के लिए। अगले 10 दिन में मामला ठीक ठाक चलता था, एक आधे टाइम बन गए, एक आधे टाइम नहीं, और महीने के आखिरी दिनों में चाहे कुछ भी हो जाए, बेटा 1 तारीख को सैलरी मिलेगी, 1 तारीख को देखेंगे हम। वहां तब ज्ञान कम था तो पैसे कम थे। मैंने तैयारी नहीं की थी, इसकी भी ना इसकी की थी, ऐसे ही जो स्कूल में जो पढ़े हुए थे उतने पर सिलेक्शन हो गया था। लेकिन आज के टाइम पर जो लोग जेबीटी करके टीचर लगते हैं तो उनकी ज्वाइनिंग ही 50,000 प्लस है भाई, ज्वाइनिंग में ही। पुलिस में 40,000 प्लस ज्वाइनिंग के टाइम पर ही हैं। ये लोग 1-2 साल के अंदर अपने सारे सपने पूरे कर लेते हैं। 50,000 रुपये महीना अगर सैलरी ना 50,000 रुपये और 12 महीने करें तो ये 6 लाख रुपए, और 2 साल कर लें तो 12 लाख रुपए। 12 लाख रुपए में आपके पास मोटरसाइकिल है, बढ़िया कपड़े जूते, बढ़िया मोबाइल है, 12 लाख रुपए में 2 साल कह दो घर वालों को, सर 2 साल तक घर वाले तंग मत करो, इसमें मोटरसाइकिल भी आ जाएगी, कार भी आ जाएगी, इसके अंदर तुम्हारा जो है जीवन स्तर सुधर जाएगा। 1-2 गोवा का ट्रिप, 1-2 केरल का ट्रिप, 1-2 लेह लद्दाख का ट्रिप भी हो जाएगा। इतने रुपए में 2 साल के अंदर सपने जी सकते हो, अपनी जिंदगी पूरी कर सकते हो। तब नहीं होता था इतना। अगर हम जो ये जो 1800 गुणा 12 करें तो 2 लाख रुपए भी नहीं हुए। क्या मिलता था तब? अब ज्ञान ज्यादा है, कंपटीशन ज्यादा है, तो सैलरी भी ज्यादा है और इनकम भी ज्यादा है। नौकरी लगने के 10 साल के अंदर हर एक स्टूडेंट अपना घर इंडिपेंडेंट बना लेता। तब में और आज में बहुत डिफरेंस है। अब कंपटीशन ज्यादा है तो पैसा भी ज्यादा है, अब कंपटीशन ज्यादा है तो लाइफस्टाइल भी ज्यादा है, अब कंपटीशन ज्यादा है तो इज्जत भी ज्यादा है। अभी मैं एक चुटकुला सुन रहा था कि सब लोगों को स्कूल चाहिए प्राइवेट, बस चाहिए प्राइवेट, ट्रेन चाहिए प्राइवेट, और भला बनडा चाहिए सरकारी। अभी चुटकुला सुन रहा था मैं। तो सरकारी की इज्जत बहुत ज्यादा है। जेबीटी क्या होता है सर? जेबीटी जूनियर बेसिक टीचर, हम लोग जोटाबू की ट्रेनिंग बोलते थे इसको। चलो भाई, ये पावर का सवाल है, लेकिन पावर 3 पर है, 2 पर नहीं है। 2 को काट देंगे यहां ऐसे, बिना पावर का यहां गया तो काट देंगे ऐसे। 3 की पावर x माइनस 1, इसको लिखेंगे 3 की पावर 4। सो x माइनस 1 इक्वल टू 4, x इक्वल टू 5। सो सिंपल, सी आंसर। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ेंगे। भाई अपने पिताजियों से जाके पूछना, सरकारी नौकरी लगना उनके टाइम पर भी मुश्किल था, सरकारी नौकरी लगना हमारे टाइम पर भी मुश्किल था, और सरकारी नौकरी लगना आज भी मुश्किल है, और सरकारी नौकरी लगना आगे भी मुश्किल रहेगा। ये सिर्फ उनको मिलता जो अच्छे से तैयारी करते हैं, जिनकी पढ़ाई में दम होता है। तो सरकारी नौकरी लगना पहले भी आसान था, आज भी है और आगे भी। मेरे 100 से ज्यादा नौकरियां लगी थी, बहुत सारे एग्जाम्स मैंने फर्स्ट रैंक ले रखे हैं, ऑल टाइम हाई एग्जाम टॉप कर रखे हैं मैंने। वही बात तुम्हें भी समझा रहा हूं, जो सही पढ़ता वो आज भी लग रहा है नौकरी। हर रोज मैं 2-4 फोटो लगाता ही रहता हूं। आगे बढ़ेंगे। बेस बराबर है, गुणा हो रहा है, पावर जुड़ जाएगी। 0.16 में 0.09 जोड़ेंगे तो 0.25 हो गया। 0.25 का मतलब 25/100 हो गया। 25/100 का मतलब 1/4 हो गया। तो 256 की पावर 1/4, ये 4 की पावर 4 है, पावर में 1/4 है, कैंसिल हो जाएगा। आंसर 4, ए सही उत्तर। टीचिंग की जॉब अब की बार भी लगे भाई साहब, दिल्ली में केंद्रीय विद्यालय में, जवाहर नवोदय विद्यालय में अब की बार भी टीचिंग की जॉब जो है की है। आगे बढ़ेंगे। बेस बराबर है, गुणा हो रहा है, पावर जुड़ जाएगी।
तो 7 की पावर 1/2, 3/2, 4/2, 2, इसका मतलब 49। सी सही उत्तर। घातांक और करनी का सवाल सीधा पास करवाने का सवाल होता है, सीधा पास करवाने का सवाल जिसको आता है उसमें टाइम नहीं लगता है। आगे बढ़ेंगे। बेस बराबर है, गुणा हो रहा, पावर जुड़ जाएगी, 4/3, 2/3, 6/3, 11 की पावर 6/3, 2, तो 11 की पावर 2, 121। बहुत बढ़िया। शहजान कुरैशी, रिकॉर्डिंग नहीं देख पा रहा हूं तो भाई सर नीचे कर, पैर ऊपर कर, 4 चक्कर काट कमरे में। 100 बार कह लिया, कोई दिक्कत है तो ये नंबर फीड कर लो, 7026 215 215। आईसीएस ऐप टेक्निकल टीम, इनको कॉल कर लो, नहीं लगता थोड़ी देर बाद कर लेना। आगे बढ़ेंगे। बेस बराबर है, गुणा हो रहा है, पावर जुड़ जाएंगी, तो 27 की पावर, करवाया नहीं था, 27 की पावर 2/3 प्लस 1/3 और माइनस 4/3, तो 2/3, 1/3, ये 3/3 हो गया, -4/3, -4/3 हो गया, तो ये -1/3 हो गया। 27 की पावर -1/3, 1/27 की पावर 1/3, ये 3 की पावर 3 है, 3 की पावर 3, तो 1/3 की पावर 3 की पावर 1/3, ये कैंसिल हो जाएगा, 1/3 आंसर आएगा, 1/3 ए सही उत्तर है। उम्मीद करता हूं सवाल आ गया होगा। ये बिना पावर का है, इसको थोड़ी देर बैठा रहने दो, कोई बात नहीं, तो थोड़ी देर बैठ। बेस बराबर है, गुणा हो रहा, पावर जुड़ जाएगी, हम तो जोड़ेंगे लेकिन ये माइनस के कारण घटेगी, तो 9 की पावर 3/2 माइनस 1/2, तो 9 की पावर 2/2, 1 को तो ऐसे ही लिख देते हैं, गुणा 2, तो 9 दूनी 18, डी सही उत्तर है। रह गया था ये क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। 13 की पावर 4/3 भाग 13 की पावर 1/3, बेस बराबर है, भाग हो रहा, पावर घटेगी, 4/3 में से 1/3 घटेगा, 3/3 का मतलब 1, तो मतलब 13 उत्तर आ गया, बी सही उत्तर। पुरुषोत्तम वर्मा गंगानगर, सर नोटिफिकेशन नहीं आया, 2 बजे से क्लास चल रही है, मैंने स्टेटस लगा रखा। और चलिए भाई आगे बढ़ेंगे हम। ये 6 की पावर 2/3, इसको पावर में बदलेंगे, इसको लिखेंगे 6 की पावर 7/6, इसको लिखेंगे 6 की पावर 6/3। ये गलत है ना यार, यहां 3 करना था। ये 7/3 करके मैं पहले करवाता हूं, इसमें गड़बड़ है यहां पर, ये 3 था यहां 3, तो ये 6 की पावर 2/3 तो पहले से ये है, और इसमें गुणा आएगा 6 की पावर 7/3 और इसके बटे आएगा 6 की पावर 6/3, तो ऊपर बेस बराबर है, गुणा हो रहा, पावर जुड़ जाएगी, 9/3 आएगा, तो 6 की पावर 3 और नीचे 6 की पावर 2, तो आंसर आएगा 6, सी सही उत्तर है। इस हिसाब से अगर हम इसको इसी हिसाब से करें तो 6 की पावर 2/3 गुणा 6 की पावर 7/6 और नीचे लिखेंगे 6 की पावर 6/3। अब ये 7/6 है तो इसको मैं डबल कर लेता हूं भाई, यहां तो ऊपर नीचे 2 से गुणा, इस 2/3 को मैं कर देता हूं 4/6, ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दिया, तो ये हो गया 6 की पावर 11/6 और नीचे हो गया 6 की पावर 2। अब इसमें से 2 घटेगा, 6 की पावर 11/6, बेस बराबर है, भाग हो रहा है, पावर घटेगी -2, तो ये 12/6 होता, माइनस ये 12/6 है, तो ये हो गया 6 की पावर -1/6। माइनस का जो है इसको मामला निपटाना है, तो इसको लिखा 1/6 और पावर में 1/6 है, ये 1/6, तो इसकी करनी ये बना दी
इसका डी सही उत्तर है। ये 2 सवाल के तरीके से काम आ सकता है। सुरेंद्र राजस्थानी, फोन कौन ही ठावे टीम, थोड़ी देर में दोबारा कर लो एक आधी बार। जैसे ऐसे लिखते हैं ना, तो लिखते ही बहुत लोग कॉल करते हैं, तो थोड़ी देर बाद कर लेना। और फिर भी नहीं उठाती है टीम, तो मैंने तुम्हें अपना नंबर दिया था भाई 9053006800। मैंने अपना नंबर दिया तो था तुम्हें यार। मेरे पास मैसेज करो, मैं हर रोज मैसेज रिप्लाई करके, पूरी रिप्लाई करके खत्म करके सोता हूं इस नंबर पर। चलिए, इसका डी सही उत्तर हो गया, बहुत बढ़िया। तो यहां पर आज इतने ही क्वेश्चंस हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि तुम सभी लोगों को ये सवाल समझ में आए होंगे। और बच गए इस चैप्टर के कितने क्वेश्चन हैं? रुपेश प्रजापति, परिमल सर न्यू स्टूडेंट क्या करें समझ में नहीं आ रहा, प्लीज रिस्पॉन्ड। जर्नल डिस्कशन में फोल्डर है, उसमें डिस्कशन में वीडियो है। 131 है, 80 हो गए। चलो भाई, 131 क्वेश्चन है, 80 हो गए हैं। एक क्लास की और कहानी है, एक क्लास और लेंगे। क्लास बाद में भी देखी जा सकती है, और क्वेश्चंस नहीं है। कोई क्वेश्चन तुम्हारा आता तो उसका मैं बताता हूं। बुक में 6 आंसर है, बुक में क्वेश्चन में भी तो फर्क है। सर ये समझ में नहीं आया, एक बार फिर देख लेना। नींद कम कैसे करें? नींद कम नहीं करनी, कोरोना के टाइम में खूब सोना है। नींद कम करोगे तो मारे जाओगे। अब आगे के सवालों में तुम्हें जो है वर्गमूल वाला जो चैप्टर है, उसके अंदर जो हर का परिमेयकरण है, हर का परिमेयकरण वाला टॉपिक करके आना, तब इन सवालों को कर पाओगे, वरना दिक्कत रहेगी फिर तुम्हें। डाउट सेशन कब होगा? डाउट सेशन मैं लेता हूं अभी जो है, जैसे ये चैप्टर पूरा होते ही एवरेज का डाउट सेशन लूंगा, एवरेज वाले चैप्टर का। और एवरेज का चैप्टर फिर किरण की किताब में से करूंगा, किरण की किताब में से, तब तक तुम कर सकते हो। चलो भैया, आगे जो है हर का परिमेयकरण वाले सवाल करके आना, तब बात बनेगी। सोते हैं तो पढ़ाई छूट जाएगी, जिस दिन पढ़ाई की चिंता होने लग जाएगी, नींद अपने आप गायब हो जाएगी। मेरा स्टेटस कैसे दिखेगा? इस नंबर पर अपना नेम, अपनी ब्रांच, अगर आईसीएस में पढ़ते हो, अपनी डिस्ट्रिक्ट, और ऐप पर पढ़ रहे हो ऐसे लिखना है। और हरियाणा से बाहर है तो फिर स्टेट भी लिखना, स्टेट। ये बातें लिखोगे, मैं फीड कर लूंगा नंबर, तुम मेरा कर लेना परिमल सर करके, मैं तुम्हारा ऐसे फीड कर लूंगा, फिर तुम्हें दिखेगा। थैंक यू वेरी मच।